राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। आज के टाइम में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो बना हुआ है एनटीए और नीट परीक्षा का। जिस तरीके से भाई लीक हुआ, पेपर रद्द हुए और लाखों स्टूडेंटों का जो भाई भविष्य है वो फिर दोबारा दांव पे लग गया। सरकार जहां लीपापोती कर रही है, हालांकि भाई सीबीआई तक ये मामला गया हुआ है, अलग अलग राज्यों में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी करी जा रही है। दूसरी तरफ भाई जो हमारे देश के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके इस्तीफे की मांग है। तो स्टूडेंट कितने संतुष्ट हैं सरकार की कार्रवाई को लेके, उनकी मांग क्या है? और क्योंकि भाई आपको पता है कि अलग अलग राज्यों से आके भाई दिल्ली में भी और जगह जगह जो पढ़ाई होती है, कोचिंग, खाना पीना, काफ़ी खर्चा आ जाता है। और एक माँ बाप की एक उम्मीद होती है कि भाई वो आगे जाके कामयाब होएं, लेकिन जिनको पढ़ाई करनी चाहिए थी और वो आज सड़क पे बैठे हैं। और क्या कारण है और कितनी लंबी ये लड़ाई चलेगी? क्योंकि देश में एक माहौल है कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो एक तो गोदी मीडिया से गायब, दूसरा सरकार हमेशा विपक्ष पे आरोप लगाती है या उनको ये कहते हैं भाई सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है। तो स्टूडेंट है, उनसे थोड़ा भाई जानते हैं। नमस्कार। हेलो, आपका क्या नाम? और मेरा नाम नेहा है। मैं जेएनयू में पीएचडी कर रही हूँ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में। स्टूडेंट कम है, आज संडे भी है, हाँ, क्या रीजन? कैंपसेस बंद हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, इस वजह से भी स्टूडेंट्स कम हैं। और आज हमारा 5वां दिन भी है, तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स कम है, क्योंकि लोग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो सरकार ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, सीबीआई भी जगह जगह छापे मार रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर ये क्यों धर्म? क्योंकि एनटीए के अंदर आप सुधार नहीं कर सकते हैं। एनटीए जिस तरीके से सेटअप हुआ था, वो सेटअप ही इस आधार पे हुआ था कि वो एक प्राइवेट एजेंसी है। पहली बात कर लीजिए, आप उसको शूट कर लीजिए पहले। नहीं, वो जब सॉन्ग करेंगे तब आपको शूट करना पड़ेगा। हाँ, तो ये है कि एनटीए जब सेटअप हुआ था वो एक प्राइवेट एजेंसी की तरह सेटअप हुआ था, जो कि किसी भी सरकारी रूल्स, चाहे वो अपॉइंटमेंट को लेकर के हो कि उसकी गवर्निंग बॉडी में क्या कौन होगा, या वो उसके फाइनेंसेस को लेकर के हो, कोई भी ट्रांसपेरेंसी जो किसी सरकारी बॉडी पे लगते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, एनटीए उससे बाहर है। इसलिए भी ऐसा होता है कि एनटीए में आपको समझ में आता है कि एबीवीपी के मेंबर का अपॉइंटमेंट हुआ है बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के इस फील्ड में। इसलिए हम देखते हैं कि उनके पास 25 से कम परमानेंट स्टाफ है और वो इतने सारे नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स करवाते हैं, क्योंकि वो एक प्राइवेट एजेंसी है, क्योंकि वो एक सरकार के जो गाइडलाइंस है उसके अंडर में नहीं आती है। तो अगर आप एक ऐसी एजेंसी से बोलेंगे कि वो इतने ज़रूरी एग्ज़ाम्स करवाएं देश भर में, जाहिर सी बात है कि वो फेल करेगी। उसके अलावा जो ये आइडिया है कि वन नेशन वन एग्ज़ाम होगा, चाहे वो मेडिकल का एंट्रेंस हो, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस हो, रिसर्च में पीएचडी स्टूडेंट्स को एंट्री के लिए बात हो, आप अगर एक ही एग्ज़ाम रखेंगे पूरे देश भर के लिए, तो भी जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। हैंडल नहीं हो पाएगा से अतिरिक्त ये भी है कि जो रिसर्च वर्क होता है उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पहले अपने अपने हिसाब से पेपर सेट करते थे, डिपेंडिंग ऑन कि उनके फैकल्टी का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है और वो किन स्टूडेंट्स को सुपरवाइज कर सकते हैं। लेकिन अब जो एक एग्ज़ाम थोपा जा रहा है, जो कि एक सरफेस लेवल की जानकारी स्टूडेंट्स की टेस्ट कर रही हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं है कि स्टूडेंट्स को कंसेप्चुअल बातचीत पता है कि नहीं है, या वो एक्चुअली रिसर्च पे इंटरेस्टेड है या नहीं है। आप 1 महीने जो चीज़ रट ले रहे हैं, आपका एडमिशन हो जा रहा है, उसके बाद आप करिए जो आपको करना है। रिसर्च के लिए आपका इंटरेस्ट भी नहीं होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें रिसर्च के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो लग रहा है कि जो सरकार की नाकामी बिल्कुल करवा पा रही है। हाँ, ये सरकार की नाकामी है। सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था एकदम
इनकेपेबल है इस तरीके के प्रेशर को हैंडल करने के लिए। पहले सीबीएसई नीट का एग्ज़ाम करवाता था। अगर आप ये बोला जा रहा था कि सीबीएसई के पास बहुत प्रेशर पड़ रहा है, तो जब आपने एनटीए बनाया, एनटीए में भी तो आपको पैसा डालना पड़ा, एनटीए का भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा करना पड़ा। तो अगर आपको यही चीज़ करनी थी, बड़ा करना ही था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही था, तो आप एक सरकारी संस्थान के अंडर करते, सीबीएसई का एग्जामिनेशन विंग बड़ा करते। आपने क्यों एक प्राइवेट एजेंसी को ये टेंडर दे दिया? आपको लग रहा है इसमें भी निजीकरण हो, निजीकरण हो रहा है, कारखाने में? एकदम हो रहा है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है ये कि धीरे धीरे सरकार पब्लिक एजुकेशन से अपना हाथ खींचेगी। इसीलिए अब यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स नहीं, लोन्स मिल रहा है, जिसकी वजह से हम हर जगह अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में फ़ंड कट देख रहे हैं। और फ़ंड कट के लेते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है, लाइब्रेरी में किताबें नहीं आ रही हैं, लैब में इक्विपमेंट्स नहीं है, और साथ ही साथ जो पैसा यूनिवर्सिटीज़ को मिलना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, वो नहीं आ रहा है। और फीस बढ़ रही है उल्टा हर जगह, क्योंकि अपना रेवेन्यू जनरेट करनी चाह रही हैं यूनिवर्सिटीज़। तो जिस तरीके से मोदी जी बार बार चुनाव में मोदी जी की गारंटी, भ्रष्टाचार से मुक्ति, ये जो तमाम बातें थी, रोजगार को लेके, स्टूडेंट को लेके बोले, वो जो दावे हैं, वो उन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन दावों में कोई सच्चाई नहीं है, ये तो बहुत साफ हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतने हज़ारों करोड़ों का पैसा उन्होंने खाया है, और जिसने उन्हें पैसा दिया है उसको सरकारी टेंडर मिला है। जिसने बीजेपी को डोनेशन दिया है, उनका सीबीआई का पुलिस का केस माफ़ हो गया है। जिसने बीजेपी को डोनेशन दिया है, उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ है। इस तरीके की धांधली एक डेमोक्रेसी में शर्मनाक बात है। तो भ्रष्टाचार के विरोध में वो कभी भी नहीं थे, हमेशा जब से वो आए हैं तब से वो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, मंगलसूत्र की रक्षा कर रहे हैं, कह रहे कि भैंसे खोल के ले जाएंगे अगर विपक्ष की सरकारें आई। इन चीज़ों को स्टूडेंट किस तरह देखते हैं, इन भाषणों? भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उसमें जो नेता हैं वो पॉलिटिशियंस हैं। वो जो बात बोलते हैं उसको सच की तरह फैलाना बंद करना चाहिए। ये बात बोलना कि मंगलसूत्र ले जाएगा आपका अगर चुनाव में जीत गया ऑपोजिशन, कहाँ लिखा है ये? कब बोला कांग्रेस ने हम आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे? कब बोला उन्होंने ये सब चीज़ें? जो घुसपैठिया बोला जा रहा है कि जिनके बहुत बच्चे हैं उनको दे दी जाएगी आपकी संपत्ति, कहाँ लिखा है ये? किसने बोला है ये? कोई भी बात भाजपा के नेता बोलते हैं, ये जानते हुए कि वो सरासर झूठ है, और उसको मीडिया बिना फैक्ट चेक किए वैसे ही सच की तरफ, फैक्ट की तरफ प्रोपगेट करती है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आज हमें देखने को मिलती हैं। कौन से भ्रष्टाचार के खिलाफ वो खड़े हैं? कौन से मंगलसूत्र की रक्षा कर रहे हैं? जब से भाजपा सरकार सत्ता में है तब से महिलाओं के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है जो वायलेंस हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो रहा है, रेप का केस हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्या रक्षा की है? आज के समय में अगर हम बात करें तो ये जो लॉ है, जिसको वो लव जिहाद के खिलाफ लॉ है बोलते हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ, उसमें कितने सारे जो लड़के लड़कियाँ हैं जो साथ में रहना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो इंटरफेथ मैरिज है, उनको जेलों में डाला जाता है, उनका हरासमेंट होता है समाज के सामने, ये वो कर रही है। जो कपल्स लिव इन में रह रहे हैं, कह रहे हैं कि वो हमें पहले इन्फॉर्म करें तब जाके वो लिव इन में रहें। क्यों आपको इन्फॉर्म किया जाएगा? सरकार क्यों लोगों के बेडरूम में घुस के ये जानेगी कि वो कौन साथ में रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है? ये सरकार को हक नहीं बनता है। सर, बीजेपी नेताओं का ये मानना है ना कि भाई बहन बेटियों के साथ जो खिलवाड़ होएगा या उनके साथ कई टाइम पास मनोरंजन करते हैं, उन चीज़ों पे रोकथाम लगे। पहले तो वो प्रज्वल रेवन्ना पे रोकथाम लगा लें, जिनके साथ में अलायंस में वो चुनाव लड़े थे। पहले तो वो बृजभूषण शरण को बर्खास्त करें। उनके बेटे को जिन्होंने टिकट दिया है, करिए ना उनको बर्खास्त। आप बहू बेटियों को बचाना चाहते हैं? इस पूरे देश का रेसलिंग फेडरेशन की महिलाओं की डिमांड है, उनको बचाइए ना। आप अपने ही विधायकों से, अपने ही एमएलए से बचाइए। आप बचाइए कुलदीप सेंगर से, क्यों नहीं बचा रहे हैं? आप बचाइए अपने तमाम लोग जो इस तरीके के सेक्सुअल वायलेंस में, रेप के केसेस में आरोपी हैं, बचाइए। आप मत घूमिए राम रहीम के साथ में। आप क्यों घूमते हैं? अगर आपको महिलाओं से बचाना है, महिलाओं को बचाना है, तो सबसे पहले आपसे बचाने की ज़रूरत है महिलाओं की। जिन लोगों का समर्थन आप करते हैं, वही बजरंग मुनि घूम घूम करके कहते हैं कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बाल से पकड़ करके रेप करेंगे। उनसे बचाइए आप। आपसे बचाने की ज़रूरत है इस देश की महिलाओं को। तो आगे ये लड़ाई कब तक रहेगी, और ये जो धरना है आपका आगे कितना लंबा चलेगा, या लग रहा है कि पुलिस परमिशन देगी आपको आगे? पुलिस परमिशन तो हमारी परसों भी नहीं थी, फिर भी हम लोग यहाँ पे बैठे। देखिए, ये एक लोकतंत्र है। अपनी बात पीसफुली
अपना विरोध पीसफुली दर्ज करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। वो अलग बात है कि सरकार इस वक्त उस विरोध की जगह को लगातार छोटा करती जा रही है, लेकिन उस विरोध की जगह को ये सरकार छोटा कर रही है, तो उसके साथ कंप्लाई करने का जिम्मेदारी हमारा नहीं है। हम संविधान को होल्ड करते हुए पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हम पुलिस को लगातार बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आधे घंटे पहले बजरंग दल वाले लोग खड़े हुए थे जो इस तरीके के भद्दे नारे लगा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट, उनकी माँ बहनों को गाली देते हुए, भद्दी गाली देते हुए यहाँ पे नारे लगा रहे हैं। कुछ उनका कोई मार्च का कॉल कुछ नहीं था, फिर भी वो यहाँ पे खड़े होकर के बैरिकेड तोड़ देते हैं। पुलिस उनके साइड में खड़े होकर देख रही होती है। तो इस तरीके के उपद्रव और हिंसा फैलाने वाले संगठनों को तो कोई रोक नहीं है। हम जो यहाँ पे पीसफुली गाना गा रहे हैं, नीट में पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिलेगी परमिशन? हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं। जो बड़ी मीडिया है वो इस खबर से अपना पल्ला झाड़ के बैठी है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, करीब 25-30 लाख स्टूडेंटों का ये मामला है, लेकिन कहीं पर भी गोदी मीडिया में कोई खबर नहीं। 34 लाख स्टूडेंट्स का, सिर्फ इस साल 34 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट और नेट का एग्ज़ाम दिया है, मिला के अगर मैं बोलूँ, हाँ 34 लाख स्टूडेंट्स हैं। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कि आज तक ये सब चैनल्स हो गए, ऐसा नहीं कि वो नहीं चला रहे हैं, वो भी मजबूर हुए हैं, बीच में आते हैं, वो हमारा कवर करते हैं, जाते हैं, बोलते हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उनको ये चीज़ ज़रूरी नहीं लगती है। वो ओवैसी ने जय फ़िलिस्तीन बोला है अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी में, इस पर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का कवरेज करेंगे, लेकिन स्टूडेंट जंतर मंतर पर 5 दिन से बैठे हुए हैं, इसको 5 मिनट में बोल करके निकाल देंगे। ये तो उनका काम है, उनका पैसा जहाँ से आता है वो किसके पास पावर है ये भी हमें पता है। जो नए प्रेस रूल्स आ रहे हैं उसके अंडर किस तरीके से जो इंडिपेंडेंट मीडिया भी है उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। जो यूट्यूबर्स, इंडिपेंडेंट मीडिया जो डोनेशन लेकर के जनता से चंदा जमा करके अपना काम करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट लोगों की बात उठाते हैं, सड़कों से बात उठाते हैं, उनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग का काम है, मीडिया कवर करे ना करे, हम तो यहाँ पे खड़े रहेंगे। जो पॉलिटिशियंस हैं, अलग अलग ऑपोजिशन में भी लोग हैं जिनके लिए मुद्दा ज़रूरी है, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। पहले दिन यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हुए थे 2, जिन्होंने अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस किया। कल भी यहाँ पे एमपीज़ आने वाले हैं अपने सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा गायब है, ये मुद्दा है और सरकार को भी पता है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में 2-2 बार मेमोरेंडम दिया है, एनटीए के पास मेमोरेंडम दिया है, सबको मालूम है कि ये मुद्दा है और इस मुद्दे को दबाने के लिए ही इस तरीके का फालतू इवेंट्स, प्रोग्राम्स ये लोग करते रहते हैं। तो भाई ये सारी बातें हैं, तो स्टूडेंट की भाई जो लड़ाई है, जो मांग है, वो कब तक, कितने टाइम तक चलेगी, वो भाई आने वाला समय बताएगा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, अपनी राय ज़रूर देना और आगे भी चल के भाई इनको कवरेज करते रहेंगे। और जब तक इनका भाई धरना और ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो सभी भाई साथियों मेरी राम राम।